हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, देखिएगा, फाइंड हमें एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं फाइनाइट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है ना। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द फाइनाइट्स फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके फॉर्मूला और डेफिनेशन लिख लिया था और एक दो एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। हमने बताया था कि आने वाली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में कई टाइम्स बार ज़्यादातर पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। पहले हम इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर हम इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं फाइनाइट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। तो पहला हमारा लिखेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो गिवन फंक्शन, तो गिवन हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी जो लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक दी गई है, एक्स की वैल्यू 0 to 4। तो हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन। ठीक है ना। तो हमारी जो डेफिनेशन होती है वो हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर फाइनाइट्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है, देखिएगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 to इंटीग्रेशन 0 to c, हमने बताया भी था, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। अब देखिएगा, कहीं कहीं आपको क्या होगा, यहाँ पर n की जगह s भी देखने को मिल सकता है। ये n इंटीजर है, कुछ भी लिख सकते हैं, n की जगह p भी, कुछ भी। तो साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ दी गई है, 0 to 4। यानी जो हमारी लिमिट है, एक मिनट, यानी जो हमारी लिमिट है, देखिएगा, 0 to 4, 0 to 4 है ना। तो c की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 4 - 0 यानी 4। यहाँ से c की वैल्यू हमारी 4 निकल रही है। तो हम इसमें हम पुटअप कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा देखिएगा क्या आएगा, सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स, और हमारा जो सी की वैल्यू है वो 4 डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना। तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, और यहाँ से हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चेन रूल लगा के। तो देखते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 लिख देंगे अभी, साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लेते हैं, इतने फॉर्म का, इसका और इसका। ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ पुटअप करते हैं, देखिएगा, इसका हम अलग से निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। ठीक है। हम इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखिएगा क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेंगे। तो लेट एन पाई एक्स अपॉन 4 को हम टी मान लेते हैं। तो यानी इसका हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा, तो एन पाई अपॉन 4 डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी।
अब इसको हम इस साइड भेज देंगे तो dx बराबर हमारा क्या मिलेगा 4/n π/dt। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से हम देखिएगा इंटीग्रेशन साइन, इसको पूरे को हम t फंक्शन मान रहे हैं t, और dx की वैल्यू हमारी क्या दी गई है 4/n π/dt। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा 4/n π को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा साइन t इंटू डी टी। अब साइन t का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कॉस, क्या होता है हमारा कॉस t, तो माइनस का कॉस t। तो यहाँ से हमारा देखिएगा क्या बचेगा, इधर हम इसी के नीचे लिखे ले रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो 4/n π कॉस टी, और कॉस टी की जगह हमने टी की जगह जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको हम लिख देंगे, तो माइनस का 4/n π कॉस टी की जगह हमने क्या किया था n π/4, n π पूरा x माना था हमने, तो n π/4। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये लिखा है वहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -4/n π cos n π/4 लिख देंगे। ठीक है ना, तो आगे लिखते हैं हम इसकी जगह। यहाँ से हमने इसके सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, पूरा एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा देखिएगा x² -4/n π cos n π/4। ठीक है ना, और इसको देखिए यहाँ पर जो प्लस लिखा है यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला में माइनस आता है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। अब जो हमारे इंटीग्रेशन चलेगा 0 to 4, यहाँ पर माइनस लगा देना, x² का हमारा 2x हो जाएगा इंटू इस पूरे का हमारा अभी हमने निकाला है क्या -4/n π cos n π/4 dx। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसकी जो हमारी लिमिट है 0 to 4 तक है। ठीक है, इसको हम अगर चाहें तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखिएगा। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में था तो हम इसको पूरा लिख देंगे किस तरीके से, -4x² cos n π/4 जो हमारी लिमिट दी गई है 0 to 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इसको हम अगर 4 2 जा 8 और हम बाहर निकालेंगे तो हमारा किसका आएगा प्लस का 8/n π, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, अंदर क्या बचेगा 0 to 4 x इंटू cos n π/4 dx। ठीक है, इतना हमारा बचेगा। हम इसका अलग से कर लेते हैं इंटीग्रेशन, एक बार हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में करने पर ही पूरा 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट में देखते हैं क्या बचता है हमारा। देखिएगा 4 पहले से है और 4 इसका आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4/3, नीचे बचेगा n π इंटू कॉस, यहाँ पर 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा n π। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस का 8/n π इंटीग्रेशन 0 to 4 cos n π/4 x पहले था इंटू dx। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इतने फॉर्म का हम अलग से कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस n π/4 dx। देखिएगा इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos n π/4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos n π/4 dx, और हमारा पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। इतना समझ में आ गया।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन 4, इसका क्या हो जाएगा, देखो 4 अपॉन एन पाई तो हमारा आएगा कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिख दिया है। अब कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 4, इतना समझ में आ गया। अब माइनस का इंटीग्रेशन, इसका तो 1 हो जाएगा इनटू, यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा 4 अपॉन एन पाई, कोस का हमारा क्या होता है साइन, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचता है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4x अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन 4। यहाँ पर हम इसको बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा माइनस का 4 अपॉन एन पाई, अंदर क्या बचेगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम एडिट लिख देंगे 4x अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन 4, और देखिएगा 4 अपॉन एन पाई, इसका हम जब करेंगे तो हमारा देखिए 4 अपॉन एन पाई तो हमारा एक कांस्टेंट बचेगा ही, अभी हमने जो इसके पहले बताया था कि किस तरीके से करते हैं इसका। और साइन एक्स का हमारा क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है ना। इसको हम व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 4x अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन 4, और इसको हमारा माइनस का ये चिन्ह है और माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस 4 से हमारा 16 हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई एक्स अपॉन 4। ये हमारी वैल्यू किसकी निकली थी, इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स की। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है ना उसको हम उसी जहाँ से हमने लिया था उसी में हम पुनः व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर हम क्या है इसमें हम इसको एडिट लिखेंगे और 8 अपॉन एन पाई इसकी जगह हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू। तो चलिए हम देखते हैं आगे, तो हम बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पर माइनस का 4q अपॉन एन पाई, और यहाँ पर हमारा था कोस एन पाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा बाहर क्या अच्छा था प्लस का 8 अपॉन एन पाई, ठीक है ना, था ना, वो अंदर हमारा जो पूरा टर्म्स इसका सॉल्यूशन मिला है वो हम रख देंगे। क्या मिला है 4x अपॉन एन पाई, पूरा आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना, एन पाई एक्स अपॉन 4 प्लस 16 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स कई टाइम बार हम 4 ऐसा बना रहे हैं यहाँ बनाए, तो इसके लिए आप माइंड मत करना, कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4, और हमारी लिमिट 0 to 4 तक दी गई है, ठीक है ना। अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, तो माइनस का 4q अपॉन एन पाई कोस एन पाई, ठीक है, यहाँ से 8 अपॉन एन पाई। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहले हम अपर लिमिट लेते हैं, तो अपर लिमिट लेने पर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा साइन एन पाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में 0 मिलेगी, तो 0 साइन एन पाई की वैल्यू 0। अब हम 16 को ले रहे हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई बचा इधर, इतना समझ में आ गया। एन पाई 4 से 4 हमारा कट गया। अब लेते हैं लोअर लिमिट यानी 0, तो हमारा देखिएगा साइन 0 जे 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 4 क्या हमारा जो क्यू होता है वो कितना होता है माइनस का 64 अपॉन एन पाई, तो यहाँ पर हमारा कॉस एन पाई आया, ठीक है ना, प्लस का 8 अपॉन एन पाई। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दें, क्या 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई, और माइनस का 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर इसमें से हम इसको कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है माइनस का 64 अपॉन एन पाई, यहाँ पर कॉस एन पाई, और यहाँ पर 16 8 जा 128, और यहाँ से हमारा क्या है एन क्यू पाई क्यू 3 है, ठीक है ना, एन पाई एन 16 अपॉन एन स्क्वायर
पाई स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या बचेगा, कोस एन पाई माइनस 1। और यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। हमने इसको क्या निकाला था, तो हमने ये निकाला था फोरियर, ये क्या निकाला है, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर की। तो इस यहाँ पर हमारा ये आंसर लिख लेना आप, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है, ठीक है, इतना पूरा फंक्शन। अब हम निकालेंगे फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर डालेंगे सेकेंड, क्या निकालना है, फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है, देखिएगा। अभी हमने साइन निकाला, अभी हम कोसाइन निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ ऑफ एक्स, किसके लिए निकालें, कोसाइन के लिए। तो कोस एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स, ठीक है। चूंकि हमारी इसमें लिमिट कितनी दी गई है, 0 टू 4 दी गई है, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, क्योंकि 4 में से 0 जाएगा 4। और एफ ऑफ एक्स हमारा कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 एक्स स्क्वायर कोस एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, फिर से हम वही रूल लगाएंगे जो अभी हम लगाते आ रहे हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस की आपकी एक छोटी सी गलती से सारा सवाल गलत हो सकता है। देखिएगा, इसको हम ध्यान से करेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर, सेकेंड कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। अब यहां पर हमारा माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारा फिर सेकंड का हमारा इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स, और पूरे का हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की हमारी जो इंटीग्रेशन होता है, हम एक काम करते हैं, इसका और इसका हम अलग से कर लेते हैं। तो कितना आता है, चूंकि कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, ध्यान रखना दिमाग में, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, बट यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन एन पाई, ये हमारा कांस्टेंट है, और साइन एन पाई एक्स अपॉन 4। इतना समझ में आ गया। इसको लिमिट ले लेंगे हम 0 टू 4, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू 4, ये हमारा 2x हो जाएगा, और कॉस यहाँ पर 4 अपॉन एन पाई आएगा कांस्टेंट, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, और हमारा एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। इतना अब आपको समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि लास्ट हम अभी सॉल्व करके आए। इसको हम लिमिट ले लेते हैं, तो अपर लिमिट यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4 का क्यू अपॉन एन पाई, और यहाँ पर हमारा 4 से 4 कट जाएगा। देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, साइन एन पाई, यहाँ पर साइन एन पाई, यहाँ पर साइन 0। तो कुल मिला के पूरा फंक्शन हमारा 0 होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा। देखिएगा 4 2 जा 8, हम यहाँ पर निकाल देंगे 8 अपॉन एन पाई को बाहर, अंदर हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू 4 साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। एक्स हमारा ए भी है, ठीक है ना, एक्स इंटू एन पाई एक्स। तो हमें इसको टर्म्स में, ये हमारा पूरा फंक्शन 0, साइन पाई की वैल्यू, एन पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 8 अपॉन एन पाई। पूरा ध्यान से देखना सवाल, 0 टू 4 एक्स इंटू साइन
एन पाई एक्स अपॉन 4 dx। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अलग से, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस वाली का। तो इंटीग्रेशन x इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 dx। फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकंड इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एन पाई एक्स अपॉन 4। हमने एक एक बिल्कुल टुकड़े में पूरे सवाल को सॉल्व किया है, ओवरऑल पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x साइन एक्स का क्या होता है माइनस, और हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन 4 अपॉन एन पाई, और हमारा क्या आ जाएगा कोस एन पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है ना, माइनस इसका हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 अपॉन एन पाई माइनस का आएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 dx। इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4। यहाँ पर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन एन पाई, और इंटीग्रेशन कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 dx। इसको हम एज इट लिख देंगे, माइनस का 4x अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4। देखिएगा प्लस यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हम कांस्टेंट फंक्शन 4 अपॉन एन पाई निकलेगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्योंकि एक और निकलेगा, और कॉस एक्स का क्या होता है हमारा साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 समझ में आ गया। तो इतना हमारा जो फंक्शन का मिला है उसको हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे उसी में, किसमें, इसमें, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू मिली है यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसकी लिमिट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं आगे। माइनस का 8 अपॉन एन पाई, ठीक है ना, क्या मिला हमारा पूरा फंक्शन माइनस का 4x अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 प्लस 4 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है। और हमारी लिमिट 0 to 4 तक दी गई है। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो हमारा देखिएगा माइनस का 8 अपॉन एन पाई, ठीक है, और यहाँ से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अपर लिमिट को लेने पर 4 × 4 हो जाएगा, और नीचे एन पाई, और यहाँ पर हमारा कॉस 4 से 4 हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा एन पाई। यहाँ पर ले लेंगे तो 4 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बचेगा साइन एन पाई, ठीक है। अब लोअर लिमिट को ले लेते हैं तो ये हमारा 0 4 × 0 हमारा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 0 आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 4 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और जो साइन 0 की वैल्यू भी हमारी कैसी हो जाएगी 0, तो इस कुल मिला के फंक्शन भी हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 8 अपॉन एन पाई, यहाँ पर 4 जा 16 अपॉन एन पाई और कोस एन पाई, यहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू 0, कॉस 0 को 0, कुल मिला के सारे फंक्शन हमारे 0 हो गए, ठीक है। अब हम इसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन 8 अपॉन एन पाई इंटू माइनस का 16 अपॉन एन पाई कोस एन पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 128, 16 8 जा 128, और माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई, ठीक है। ये हमारा किसका निकला फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है, और ये हमारा सॉल्यूशन आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से रिवीजन कीजिएगा, पूरा आपको एक एक चीज़ हमने टॉपिक तरीके से बताई है,
एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। जिस भी बच्चों को इसकी हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो इसी तरीके की राइटिंग के, तो वो हमने बनाए हुए हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर परचेज कर सकते हो, ऑल MSc मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7987084690, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, धन्यवाद।